हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पारुल का जहां। कैसे आप सब लोग। और मैंने अभी अपना जो वीडियो है थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम। कल मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है उसका स्टमक अपसेट हो गया था, तो बस उसी की केयर कर रही थी, थोड़ा सा उसको लुक आफ्टर कर रही थी। और जो मेरी छोटी वाली डॉटर है वो कल से थोड़ी ज़्यादा क्रैंकी भी हो गई थी, उसको भी मैं देख रही थी। और आज भी उसका स्टमक थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब चल रहा है। तो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी खिचड़ी, और बस यही है कि उसको थोड़ी थोड़ी देर में कभी थोड़ा थोड़ा करके बटर मिल्क दे देती हूँ, कभी बनाना दे देती हूँ। और मेरी डॉटर के साथ साथ मेरे घर पे जो और भी लोग हैं उनका भी स्टमक अपसेट चल रहा है। पता नहीं कि आजकल कुछ ऐसे ही वेदर चल रहा है। तो आज मैं खाना भी बहुत सिंपल बनाऊंगी, जैसे कि लौकी की सब्ज़ी और मूंग की दाल। और अभी बस मेरी हेल्पर गई हैं तो वो वेजिटेबल्स भी कट करके चली गई हैं। तो बस थोड़ी देर में मैंने अपनी कुकिंग करनी है। और अभी कुछ खास नहीं, बस एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली थी, वो ये कि मैं जब अपनी हेयर कोम कर रही थी तो मुझे आज मेरे बाल बहुत गिर रहे थे। तो वैसे तो रोज़ थोड़े थोड़े तो नॉर्मल है बाल गिरना, लेकिन आज मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही गिर गए हैं। तो मुझे इस बात से एक बात याद आई कि मेरी जब सेकंड डॉटर हुई थी तो पोस्ट प्रेगनेंसी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे साथ। तो जब मुझे मेरी सेकंड डॉटर के बाद जब मेरे बाल झड़ने शुरू हुए थे, तो आई यूज़ टू हैव अ लॉन्ग हेयर। मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे उस टाइम पे। और जब मेरे लंबे बाल जो हैं वो ऐसे हो रहे थे कि मैं यहाँ से इस पोर्शन से यहाँ से गंजी हो रही थी, यहाँ से मेरे बाल थिक थे, और जो नीचे वो मेरे जो बाल है थिक से बहुत ज़्यादा थिन हो गए थे, तो वो बहुत पतली सी टेल बन गई थी। तो वो बाल देखने में बहुत बुरे लग रहे थे। फिर मैं गई थी सैलॉन, और जब मैं सैलॉन गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपको तो हो गया है हेयर इन्फेक्शन। हेयर इन्फेक्शन क्योंकि मेरी फर्स्ट डॉटर के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सब प्रेगनेंसी अलग होती है। तो सेकेंड डॉटर के बाद मुझे हो गया था हेयर इन्फेक्शन। और जब मैंने सैलॉन में बोला कि भाई देखिए मेरे बालों में कुछ प्रॉब्लम, तो उन्होंने जब मुझे बताया कि मुझे इन्फेक्शन है, तो उन्होंने मुझे अपने बाल को छोटा करवाना ही पड़ा, क्योंकि नीचे से बाल हो गए थे बहुत थिन और वो अच्छे नहीं लग रहे थे। रोई तो मैं बहुत थी, क्योंकि किसको अच्छा लगता है जिसके बाल इतने लंबे हुए हों और वो उसके छोटे हो जाएं। फिर मैं गई थी डॉक्टर के पास, अपना स्कैल्प चेक कराया, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया। उन्होंने मुझे कोई लिक्विड दिया था, सजेस्ट किया था, वो मैंने अपने हेयर में लगाना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे जो मेरे बाल हैं यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए, बट उसी के साथ साथ थोड़े से बाल मेरे फ्रिजी भी होते चले गए। तो मैंने अपने बालों को थोड़ा सा अपनी केयर करनी बंद कर दी थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे और उनको देखती या अपने आप को देखती, ये सब मदर्स की एक ही स्टोरी है कि या तो वो अपने आप को देखेंगी या अपने बच्चों को देखेंगी। एक सेकंड, मुझे आ रहा है एक फ़ोन। तो मैं बता रही थी कि मुझे हो गया था इन्फेक्शन, और बच्चों की केयर करते करते होता है ना कि बच्चे दोनों ही छोटे थे, उनकी केयर करते करते लाइक एवरी मदर मैंने अपने आप को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मुझे ये लगता है कि भाई इट्स हाई टाइम अपने बालों को फिर से लंबा करना है। और मैं पहले अपने बालों की बहुत केयर करती थी, बहुत केयर मतलब बहुत ज़्यादा केयर करती थी। मेरे बाल लंबे तो थे ही, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने वो देखी ना शहनाज हुसैन, उनकी तरह बहुत ही ज़्यादा मेरे हैवी बाल और ऐसे ऐसे, मतलब मैं शहनाज हुसैन टाइप लगती थी। लेकिन उसी के लिए मुझे करानी पड़ती थी रीबॉन्डिंग, तो क्योंकि मेरे बाल इसलिए थोड़े से स्ट्रेट रहते थे। बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा थिक थे, बहुत घने थे और बहुत लंबे थे। मैं आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर घर पे खुद ओवरनाइट सोक करके उसको नेक्स्ट डे मैं बॉईल करके उसका शैम्पू बनाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं रेडीमेड शैम्पूज़ अच्छे से अच्छा मैं ब्रांड यूज़ करती थी, बट स्टिल मुझे ये होता था कि मुझे हफ्ते में 2 बार तो मैं वो होममेड शैम्पू में यूज़ करती थी और ऑयलिंग बहुत करती थी। तो मुझे अपना बालों का बहुत ही ज़्यादा वो रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी अपने बालों को लेके। बट यही होता है कि मदर बनने के बाद अपनी आप हर चीज़ को इग्नोर करते चले जाते हो, अपनी स्किन को इग्नोर करते चले जाते हो। और मैं उन मदर्स को बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप को इग्नोर मत करिए। ऐसी चीज़ें थी जो मैं किया करती थी, और वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। हेयर केयर रूटीन क्या था मेरा, और मैं कैसे अपने हेयर की केयर करा करती थी, वो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन अभी जो है मैं आप लोगों को इतना बता देती हूँ कि अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, तो मैं जो बनाना है उसको मैश करके उसमें कर्ड को विस्क करके एक हेयर पैक बनाती थी, और उसको आधे घंटे लगा के आधे घंटे के लिए अपने बालों में लगा के मैं छोड़ दिया करती थी। एग वाइट यूज़ करती थी आधे घंटे के लिए। और मेथी दाना, उसके तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते थे, उससे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाया करते थे। तो मैं मेथी दाना सोक करती थी ओवरनाइट, या तो आप 7 से 8 घंटे जैसे कि सोक कर सकते हैं।
तो मेथी दाना तो वो तो बहुत अच्छा है आपके हेयर के लिए। और मैं मेथी दाना भी, ये देखिए थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है, अगर आपको आपके बाल अच्छे चाहिए, उनकी अच्छे से केयर करनी है तो ये सब करना ही होता है। तो मैं मेथी दाना जो है उसको ओवरनाइट सोक कर लिया करती थी और नेक्स्ट डे में उसका पानी जो है अलग से स्ट्रेन कर लिया करती थी। और जो मेथी दाना सोक हो चुका है आप उसको अच्छे से ब्लेंड करके उसका जो पेस्ट बन जाता था उसको कम से कम 1 घंटे के लिए बालों में लगा लेना। और उसके बाद आप अपने बालों को पानी से धो सके शैम्पू कर लेना। हाँ, अगर आप ये मुझसे पूछेंगे कि क्या वो थोड़ा थोड़ा सा मेथी दाना बालों में नहीं रहता, तो वो रहता है, तो नेक्स्ट वॉश तक जो है निकल जाता है आपका। लेकिन उससे आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। एक वॉश के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल जो है बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। उसी तरह से आप अपने बालों की ऑयलिंग करा करिए। ऑयलिंग जो होती है, जैसे नॉर्मल कोई भी अच्छा सा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऐसे कोई आजकल तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेक वर्जिन कोकोनट ऑयल के नाम पे भी वर्जिन कोकोनट ऑयल जो बहुत फेक आने स्टार्ट हो गए हैं। तो कोई अच्छा सा जो प्योर हो आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें। कोई भी कोकोनट ऑयल आप यूज़ नहीं करिए, जैसे कि कोई भी मैं ब्रांड खैर यहाँ पे नहीं बोलूँगी, लेकिन आप कोई भी अच्छा ऑयल या फिर आमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, वो भी आपके बालों के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। आप वो एवरी ऑल्टरनेट डे यूज़ करें। और फिश ऑयल आप अपने बालों में यूज़ करें, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और रोज़मेरी ऑयल बहुत हेल्प करता है आपके हेयर को ग्रो करने में। तो रोज़मेरी ऑयल जो होता है वो डायरेक्टली नहीं लगाया जाता, उसको किसी ना किसी कैरियर ऑयल के साथ लगाया जाता है। तो आप रोज़मेरी ऑयल को या तो कोकोनट ऑयल के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ, आमंड ऑयल के साथ, इसके साथ 3 to 4 ड्रॉप्स डाल के मिक्स करके अपने बालों में लगाएं ऑल्टरनेट डेज। वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला रीठा शिकाकाई जो मैंने आपसे अभी पहले भी बताया है, वो अगर आप उसका पाउडर ले लें, जो किसी भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा आपको, वो लाके आप ओवरनाइट उसको पानी में सोक करके नेक्स्ट डे आप उसको मॉर्निंग में बॉईल कर ले और फिर उसको अच्छे से छान ले। छानने के बाद जो पानी निकलेगा उस पानी से आप अपने बालों को धो लें। फोम उसमें नहीं बनती है अगर आपको ये लगता है, हाँ, बट आप अपने स्कैल्प को उस पानी से जो है अच्छे से मसाज करिए। और ऑयल लगाने का भी यही तरीका होता है कि आप अपने बालों में ऑयल लगा के अच्छे से मसाज करें, कोम यूज़ करें, ब्रश अच्छे से करें ना। आप अपने बालों में कोम यूज़ करेंगे, दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर लें। और अगर आप कोम नहीं भी यूज़ करें तो आप विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स आप इसको इस तरह से ऐसे से करेंगे तो आपके स्कैल्प में जो है ब्लड सर्कुलेट होगा। जितना ज़्यादा हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा उतनी ही हेल्प होगी हमारे बालों को लंबा होने में। मतलब बाल जो से ज़्यादा जल्दी लंबे हो जाते हैं क्योंकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। और हम क्योंकि इतनी एक्टिविटी करते हैं, हम इतना कोम यूज़ नहीं करते, हम अपने हेड को इतना ज़्यादा अपने स्कैल्प को इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है तो हमारी हेयर ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है। और अभी मैं बस यही इतनी जल्दी मैं आपसे टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो ब्लॉग में डेफिनेटली इसके ऊपर एक बनाऊँगी अलग से। अगर आपको ये सब यूज़फुल लगे मेरी टिप्स तो ज़रूर आप कीजिएगा। और मैं मिलवा देती हूँ आपको मेरे बच्चों से। ये मेरे 2 छोटे छोटे शैतान कर रहे हैं कुछ ना कुछ कलरिंग वगैरह। ये तो कुछ और ही कर रही है, इसको मैंने दिया था कलर करने के लिए लेकिन इसने कुछ और ही कर दिया। जो ये इसका रोज़ का काम है वैसे। दे दो मुझे, यहाँ पे दे दो। मम्मा के हैंड में आ गया, वाइप करो, ठीक है। चलो अब बोल दो सबको, हेलो बोल दो, दोनों हेलो बोल दो। हाँ निया, अदीरा से हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? अच्छे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिजी है हानिया, तो हाने की ड्राइंग तो वैसे बहुत अच्छी हो गई है, कुछ ना कुछ वो ड्रॉ कर रही हैं। अच्छे हैं ना, सब अच्छे हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनाया हानिया, कीप इट अप, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। और अदीरा क्या कर रही हैं? अच्छा, शी इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग, कुछ तो कर रही हैं ये। वैसे अपनी सिस्टर को परेशान करती हैं, इसके बाद इसको और कुछ आता नहीं है करना वैसे तो। हाँ, अब मैं आपसे आज मैं पता है सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी कोई रील, क्योंकि रील्स तो यार ट्रेंड कर ही रही हैं, अभी से नहीं काफ़ी टाइम से रील्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। तो मैं सोच रही थी क्यों ना कोई रील बनाऊं। अभी ये डिसाइड नहीं किया कि बच्चों के साथ बनानी है कि अपनी खुद बनानी है, तो कोई ना कोई रील बनाते हैं, देखते हैं, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। आप लोग भी ज़रूर मेरी रील देखिएगा
और उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यार आप लोग मेरे ब्लॉग्स को लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए यार, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए ना, कि प्लीज़ बोलना अच्छा नहीं लगता ना यार। लेकिन क्या करूँ, अभी मैंने नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, आप लोग देखते हैं तो देख के प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आ गई थी किचन में, मेरी दाल भी मैंने बना ली है और एक तरफ बन रही है मेरी लौकी की सब्ज़ी। ये मेरे फ्रूट्स थोड़े से मैं खाऊंगी अभी, और मेरे बच्चों का थोड़ा सा खाना मैं लेके जा रही हूँ अभी। तो आ गई हूँ मैं अपना और बच्चों का खाना लेके रूम में। अब ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को लगेगा कि मैं रूम में खाना क्यों खाती हूँ, है तो डाइनिंग टेबल भी, लेकिन अब हम लोग इतने ज़्यादा अपनी लाइफ को इतना लेज़ी कर लिया है ना कि कौन जाएगा बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठेगा प्रॉपरली खाएगा। और ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं खाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के ही खाते हैं। जब इनके पापा आते हैं तो उनको डाइनिंग टेबल पर बैठ कर ही खाना खाना पसंद है, तो फिर हम लोग भी इनके साथ बैठ जाते हैं। लेकिन रूम में है आराम से, तो खाना लेके आराम से रूम में बैठ के खाते हैं। तो खाना खा लेते हैं, फिर खाना खा के देखते कि क्या करना है। ये है मेरी ब्लैक कॉफ़ी। अगर किसी को लग रहा है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, तो मैं कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। और ये मेरी दो प्यारी प्यारी कॉफ़ी टेबल्स। यहाँ है मेरा रूम, एक रूम यहाँ है, ये मेरे फादर इन लॉ का रूम है, और ये मेरा हॉल है, मेरे बच्चों के टॉयज़ है सारे। ये है मेरा डाइनिंग एरिया। एक रूम यहाँ पे और है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ का है। यहाँ पे है वॉशरूम, और ये है यूटिलिटी एरिया। अभी तो मैं अपना हाउस टूर नहीं करा सकती हूँ क्योंकि अभी सब लोग अपने रूम में हैं और इससे अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं बैठी हुई थी मेरे यहाँ पे हॉल में और अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी, तो मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया। मैं हूँ मेरी बालकनी में, क्योंकि वेदर जो है बहुत अच्छा है और इस वेदर को एंजॉय करने के लिए मैं अपनी बालकनी में आ गई हूँ। और नीचे जो है वो एक मेन रोड है, तो ट्रैफिक का आप लोगों को थोड़ा सा तो शोर आएगा। और इतने अमेजिंग वेदर में क्या करें, बैठे हम लोग घर पर ही हैं। ये देखिए क्लाउड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी देर पहले हुई थी मेरे यहाँ पर रेन, और ये मेरी बिल्डिंग है, और ये देखिए क्लाउड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और मुझे आप लोगों से बताना था कि मैंने मेरे मैंगो पिकल की रेसिपी जो है शूट करी है, जो मैंने आपसे मेरे एक ब्लॉग में भी कहा था कि मैं आपसे मेरा मैंगो इंस्टेंट अचार जो होता है वो शेयर करूंगी उसकी रेसिपी। तो वो मैंने वीडियो शूट करी है, वो आज रात तक या नहीं तो कल तक मैं अपलोड कर दूंगी। मेरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है और ज़्यादा कोई सामान भी नहीं यूज़ होता और हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल है। उसको बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा, और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा खाने के बाद, बनाने के बाद और फिर खाने के बाद कि आपको मेरा अचार कैसा लगा। और इसी तरह से मुझे इनकरेज करते रहिए, और भी मैं रेसिपीज़ लेकर आऊँगी अपनी ब्लॉगिंग के साथ, क्योंकि मैंने आपको मेरे सबसे फर्स्ट या सेकंड ब्लॉग में ज़रूर बताया था कि मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी कुकिंग साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आज के लिए